नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के हाथों गुरुवार को दोपहर साइंस कॉलेज मैदान में आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव का आगाज हो गया। छत्तीसगढ़ में जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित साइंस कॉलेज में जनजाति गौरव दिवस एवं अंतर्राज्यीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में देश भर के कई कलाकार अपने नृत्य का प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। 14 व 15 नवंबर को आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राज्यीय आदिवासी नृत्य उत्सव में शामिल होने पहुंचे कलाकारों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। मैं स्वागत करता हूं ये छत्तीसगढ़ के धरती में, माता कौशल्या के धरती में भगवान बिरसा मुंडा जमनकर जन्म झारखंड के पावन भूमि में हुए रही से 1875 ईस्वी में, और जो मात्र 25 साल के उम्र में अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गई। ऐसे भगवान बिरसा मुंडा मैं सत सत नमन करत हूं। और हमारे छत्तीसगढ़ में भी जनजातीय समाज के कई हमार स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हुए, शहीद वीर नारायण सिंह, गैन सिंह, गुंडाधुर और भी कई हुए। वो सबला भी मैं आज के अवसर में मैं नमन करत हूं। और आज मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ला धन्यवाद देना चाहता हूं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के तरफ से कि भगवान बिरसा मुंडा के जो जयंती है 15 नवंबर ओला जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए के निर्णय लेन, और आज हमन जनजातीय गौरव दिवस मनाथन। ये छत्तीसगढ़ में कल से ही जनजातीय गौरव दिवस के शुभारंभ हो गई से। कल हमारे छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला, जहां के मैं रहने वाला हूं, वहां हमार 150 कॉलेज के हमार जो मैं भारत यूथ प्लेटफॉर्म के हमार बेटा बेटी मन है, उमन माटी के वीर पद यात्रा के प्रारंभ करें। 10 किलोमीटर के पद यात्रा रही से कल जशपुर में, और अपेक्षा से ज्यादा वहां 10,000 से ज्यादा तो हमार वॉलेंटियर्स मन भी रहें, जेमन आयोजन करता रहें। लेकिन उमला प्रोत्साहित करे बर क्षेत्र से 5,000 से भी ज्यादा व्यक्ति मन वहां उपस्थित हुए। और सौभाग्य की बात रही कि हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, खेल और श्रम मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया जी, वो भी हमारे वॉलेंटियर मन के उत्साह बढ़ाए बर आए रही। और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के डिप्टी सीएम, हमारा और मंत्री विधायक सब शामिल होके कल 10,000 के वॉलेंटियर्स मन के साथ में, और 5,000 15,000 से भी ज्यादा के पदयात्रा हुई से बहुत अच्छा से वो जनजातीय गौरव दिवस के शुभारंभ कल जशपुर में होगी से। पूरे रास्ता में जनजातीय भाई मन के तरफ से अलग अलग व्यवस्था, कहीं पानी पिलाए के, कहीं नाश्ता कराए के, कहीं फल खिलाए के, और कहीं हमारे जनजातीय समाज के जो व्यंजन है वो सब के बना के पदयात्री मन ला सेवा करे के काम कल जशपुर में हुई से। तो ये आदिवासी संस्कृति है, और कल से ही जनजातीय गौरव दिवस के शुभारंभ हमारे छत्तीसगढ़ में होगी से। आज राज्य स्तर के आयोजन आज 14 और 15 ये 2 दिन के हैं, और कल पूरे जिला में हमारे छत्तीसगढ़ के हर जिला में 1 दिवसीय जिला स्तर के जनजातीय गौरव दिवस के समारोह होना है, जिसमें हमारे सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक सब जाने वाला है। तो इस तरह से ये जनजातीय गौरव दिवस बड़े धूमधाम के साथ छत्तीसगढ़ में मनाया जात है। और मैं आज के अवसर में ये कहना चाहूं कि आज मोला कहे में संकोच नहीं है कि हमारे जो नेता मन है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री, जन जन के नेता, भारत रत्न, और हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी,
ओमन जितना हमार जनजातीय समाज के चिंता करीन है आजादी के 75 साल में उतना कोई चिंता नहीं करीन है। आज आप सबला मालूम है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ये देश के प्रधानमंत्री बने तो आज 10 करोड़ से ज्यादा आबादी पूरे देश में हमारे जनजातीय बंधु मन के है और उमन के विकास के लिए भारत सरकार में पहली बार आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के गठन करी ताकि हमारे जनजातीय समाज के ठीक से विकास हो। एक चिंता करने वाला श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को बालोद में धान खरीदी का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि अन्नदाता साथियों के धान का एक एक दाना खरीदना हमारा लक्ष्य है, जिसके तहत इस बार 27 लाख से अधिक किसानों का धान हमारी सरकार खरीदेगी और भुगतान भी 72 घंटे के अंदर सुनिश्चित करेंगे। किसानों को धान खरीदी के लिए अधिक दूरी तय न करना पड़े, इसका भी हमने विशेष ख्याल रखा है और 2739 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के धान खरीदी की व्यवस्था की गई है। अन्नदाता हमारे छत्तीसगढ़ की आत्मा है, उनकी मेहनत को पूरा दाम और सम्मान मिले, इसके लिए हमारी सरकार तत्पर है। हमने किसानों से उनके पूरी उपज को खरीदी में पूरी पारदर्शिता बरतने और तय सीमा में भुगतान करने पर विशेष ध्यान दिया है। जिले में आज से हुई धान खरीदी की शुरुआत को लेकर 87 सहकारी समितियों के 102 उपार्जन केंद्रों में पूरी तैयारी रही। इस दौरान चंदखुरी धान खरीदी में हुई शुरुआत और दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने करंजा भिलाई धान खरीदी का निरीक्षण कर किसानों से चर्चा की। दुर्ग जिले में शासन के दिशा निर्देश के अनुसार धान खरीदी की पूरी तैयारियों के साथ धान खरीदी शुरू हो गई है। इस दौरान 87 सहकारी समितियों के 102 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से खरीफ वर्ष 2024-25 में पंजीकृत 1,14,651 किसानों से अनुमानित 6,48,488 मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया जाएगा। विगत वर्ष 1,05,778 किसानों से 5,87,300 मीट्रिक टन धान उपार्जन किया गया था। बता दें, उपार्जन केंद्रों में धान की खरीदी 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक समर्थन मूल्य पर की जाएगी। धान पतला के लिए 2,320, मोटा धान के लिए 2,300 एवं धान सरना 2,300 रुपए प्रति क्विंटल दर पर निर्धारित है, जिसमें पहले दिन जिले के 88 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की शुरुआत की गई, जिसमें उक्त केंद्रों में टोकन प्राप्त 1,206 किसानों से 60,000 क्विंटल धान की खरीदी होगी। चंदखुरी धान खरीदी केंद्र में भी किसानों द्वारा धान बेचा गया और इससे किसान काफी खुश नजर आए। इस संबंध में धान खरीदी केंद्र की जानकारी साझा उन्होंने की। आज लगभग समिति चंदखुरी में 300 क्विंटल का टोकन कटा गया था। उसमें से 200 क्विंटल धान हमारे पास आया, उसका कांटा कर लिया गया है और 5 किसानों का कांटा कर इस कार्यक्रम मतलब धान खेती की शुरुआत की गई है। आज बहुत अच्छा रहा सभी किसानों का। जी, हमारे यहाँ भी जनपद सदस्य दीपिका चंद्राकर मैडम जी आई थी, सरपंच महोदय आए थे और भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित थे और कुछ किसान उपस्थित थे। उनके समक्ष धान खेती प्रारंभ किया गया। समिति चंदखुरी में लगभग 55,000 बारदाना उपलब्ध है और उसमें से 25,000 जो है नए बारदाने हैं, 15,000 पीडीएस बारदाना और 15,000 मिलर द्वारा प्राप्त हुआ है। पहले दिन धान खरीदी की व्यवस्था का निरीक्षण करें दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने करंजा भिलाई कोडिया समिति के धान खरीदी केंद्र पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान संभाग आयुक्त श्री राठौर सहित अन्य लोग शामिल रहे। इस दौरान किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष विनायक ताम्रकार ने किसानों से कहा कि समिति प्रबंधक अपने संपूर्ण किसानों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, जिसकी पूरी जानकारी किसानों को उपलब्ध करने के साथ ही टोकन कब काटना है और अपने धान की नमी चेक कराकर ही टोकन कटाए जाने की जानकारियां देने की बात कही।
एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूक। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए हुई महज 50.50% वोटिंग को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और विधायक अजय चंद्राकर ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ये बड़ा चिंताजनक विषय है। कम मतदान पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि अब मतदान अनिवार्य करने का कानून लाना चाहिए। छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग द्वारा शराब प्रेमियों के लिए ऐप बनाए जाने की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि बढ़िया है, अब लोग नकली माल से बचेंगे, असली माल पिएंगे। साथ ही शराबबंदी पर उन्होंने कहा कि शराबबंदी कभी बीजेपी का मुद्दा नहीं रहा, शराबबंदी कांग्रेस का मुद्दा था। झूठ मूठ का गंगा जल की कसम खाने वाला बीजेपी ऐसी राजनीति नहीं करती। बढ़िया बढ़िया नकली माल से लोग बचेंगे, असली माल पिएंगे। शराबबंदी कभी हमारा मुद्दा रहा नहीं, ये कांग्रेस का मुद्दा रहा। झूठ मूठ वाला, गंगा जल कसम खाने वाला, ये ऐसी राजनीति बीजेपी नहीं करती। बढ़िया बढ़िया नकली माल से लोग बचेंगे, असली माल पिएंगे। शराबबंदी कभी हमारा मुद्दा रहा नहीं, ये कांग्रेस का मुद्दा रहा। झूठ मूठ वाला, गंगा जल कसम खाने वाला, ये ऐसी राजनीति बीजेपी नहीं करती। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। पोरवाल ट्रेडर्स के पूजा के कपड़े। जी हाँ, अपने इष्ट देवी देवताओं की स्थापना पोरवाल ट्रेडर्स के मंगलकारी वस्त्रों के द्वारा करें और अपनी प्रार्थना को सफल करें। पोरवाल ट्रेडर्स के पूजा कपड़े लाल, पीले, संतरा, सफेद, काले आदि सभी रंगों में हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती एवं अपने कुल देवी देवताओं, मंदिर, मस्जिद, पितरों की पूजा आराधना के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ जानी मानी औद्योगिकी पोरवाल ट्रेडर के मंगलकारी कपड़ों का उपयोग करें और अपनी पूजा को सफल बनाएं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराएं। अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल्स, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हमारा मोबाइल नंबर 9425550265। तो एक बार पोरवाल ट्रेडर के पूजा के कपड़ों का उपयोग करें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराएं।
के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग ग्रामीण विधायक व राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष ललित चंद्राकर ने धान खरीदी का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अन्नदाता हमारे छत्तीसगढ़ की आत्मा है, उनकी मेहनत को पूरा दाम और सम्मान मिले, इसके लिए हमारी सरकार तत्पर है। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा अंतर्गत वृत्तकार सेवा सहकारी समिति उतई में धान खरीदी का दुर्ग ग्रामीण विधायक व राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष ललित चंद्राकर ने विधिवत पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया। इस मौके पर किसानों को गमछा प्रदान कर उनका सम्मान किया। सबसे ज्यादा अगर कोई सम्मानित अगर कोई व्यक्ति तो किसान बन रहे। अगर सोचो किसान नहीं होती कि धरती माता नहीं होती और धरती माता ला जुड़े हैं और आज पूरा छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत करे और आज हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया थोड़ा सा इसे इधर हो जाते हैं तो सब कट ही यार। हाँ। इस मौके पर धान तौलने की प्रक्रिया शुरू कर किसानों के योगदान को सराहा और उनकी मेहनत को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं की जानकारियां दी। इस पहल से किसानों को बेहतर मूल्य और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये पूरा संसार ला जीवित रखे बर अन्न उत्पादन करते। आज इसे किसान मन क्या मन सम्मान करथन, उन्हें प्रणाम करथन, नमन करथन। अगर ये धरती में सबसे ज्यादा अगर कोई सम्मानित अगर कोई व्यक्ति तो किसान बन रहे। अगर सोचो किसान नहीं होती कि धरती माता नहीं होती और धरती माता ला श्रृंगार करे बर ओकर पोषण करे बार ओकर देख रेख करे पर अगर किसान नहीं होती तो सोचो ये संसार कैसे होती। तो किसान ला मैं बारंबार आज प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। हमारे पूरा छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से दुर्ग ग्रामीण विधायक व राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष ललित चंद्राकर ने किसान भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी की शुरुआत हो रही है, जिसके तहत हमारी सरकार ने आप सभी की सुविधा के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली है। अन्नदाता हमारे छत्तीसगढ़ की आत्मा है, उनकी मेहनत को पूरा दाम और सम्मान मिले, इसके लिए हमारी सरकार तत्पर है। हमने किसानों से उनकी पूरी उपज को खरीदी में पूरी पारदर्शिता बरतने और तय सीमा में भुगतान करने पर विशेष ध्यान दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही राज्य में धान खरीदी की मजबूत व्यवस्था का निर्माण किया और आज सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य में धान खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार में चल रहा है। 21 कुंटल धान 3100 रुपए में खरीदकर किसान भाइयों के जीवन में खुशियां लाने का काम सरकार कर रही है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भिलाई के छावनी क्षेत्र में निवासरत 8 माह की गर्भवती महिला की कोरोना अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला चेकअप कराने कोरोना अस्पताल पहुंची हुई थी। मृतक महिला का नाम वंदना वैष्णव है। गर्भवती महिला की मौत को लेकर कोरोना अस्पताल की डॉक्टर ने विभिन्न तर्क दिए हैं, जिसे लेकर परिजनों में असंतोष देखा जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि पोस्टमार्टम होने के उपरांत ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी कि महिला की मौत आखिर किन कारणों से हुई। बता दें कि 11 साल बाद मृतक महिला गर्भवती हुई थी। है कि ये बच्चेदानी का मुंह खुल गया है, तो उसके लिए फिर ऑपरेशन कराए। ऑपरेशन में बच्चे को सांस लेने में तकलीफ है बोल के इस पर हॉस्पिटल ले गए हैं और मिसेस की डेथ हो गई। अब ये डेथ नॉर्मल है कि कैसा है ये समझ में नहीं आ रही, इसलिए अपन पोस्टमार्टम कराना चाह रहे हैं। अब लापरवाही है, मेरे को लापरवाही लग रहा है। अगर होगा भी तो नहीं होगा तो पोस्टमार्टम से पता चल जाएगा। एक इंजेक्शन के फेफड़े के लिए ऐसा कुछ बोले 3 डोज लगाना है, तो पहला डोज लगाए। पहला डोज लगाने के बाद ही ब्लीडिंग चालू हुआ, बाथरूम गई, उसके बाद ब्लीडिंग चालू हुआ। ब्लीडिंग चालू होने के बाद ही ऑपरेशन गई। पेशेंट जो है वंदना वैष्णव, वो मेरे पास सुबह 12 बजे ओपीडी में आई। पेन लेके, लेबर पेन हो रहा था उसको। रात के 11 बजे से चेक करने पे पता चला कि बच्चेदानी का मुंह खुलना स्टार्ट हो गया था और मरीज़ को भी सिर्फ 8वां महीना ही चल रहा था। इसलिए हमने डिसाइड किया कि उसको एडमिट करके पेन रोकने के लिए दवाई और
बच्चे के फेफड़े की मजबूती के लिए इंजेक्शंस दिए जाए, ताकि समय से पहले के बच्चे को, क्योंकि एक रिस्क रहता है, सांस संबंधित दिक्कत हो सकती है, तो वो स्टार्ट किया था। 1:45 बजे के लगभग पेशेंट को अपने आप ब्लीडिंग हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। चेक करने पे देखा कि ब्लीडिंग भी ज़्यादा थी, पानी की थैली भी फट गई थी। तो हमने डिसाइड किया कि उसको ऑपरेशन के लिए लिया जाए, क्योंकि उस समय तक पेशेंट बिल्कुल स्टेबल थी और बच्चे की धड़कन भी ठीक थी। वेट करते तो क्योंकि पानी इतना ज़्यादा जा रहा था, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी, तो पेशेंट की जान को खतरा हो सकता था। तुरंत उसको ऑपरेशन के लिए लिया। बच्चा जैसे ही डिलीवर हुआ 3:06 में, पेशेंट ऑपरेशन के दौरान ही पेशेंट का सैचुरेशन कम होना स्टार्ट हो गया, और हमारे पास जो एनेस्थेटिस्ट थे उन्होंने तुरंत इंट्यूबेट किया पेशेंट को, वेंटिलेटर पे डाला। पर पेशेंट को DIC डेवलप हो गया, क्योंकि एब्रप्शियो का एक कॉम्प्लिकेशन होता है DIC, और DIC के बाद पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पेशेंट जो 5:42 में एक्सपायर हुई है, उसका रीज़न यही था कि वो एब्रप्शियो की वजह से DIC में चली गई। नहीं, वो दर्द लेकर ही आए थे भैया। वो ये उन्होंने बोला रात के 11 बजे से उसको दर्द हो रहा है, रात भर सोई नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा भी कि आप रात में क्यों नहीं लेकर आए, तो उन्होंने बोला रात में कोई डॉक्टर रहेगा नहीं रहेगा, इस नाम से हम नहीं लेकर आए। तो सुबह लेकर आए, तो इवन हस्बैंड ने यही बोला मुझे कि खुद भी नहीं सोई है मैडम, मुझे भी नहीं सोने दी है। तो मैंने बोला भिलाई के हृदय स्थल कहे जाने वाले सिविक सेंटर स्थित वेल्डेक्स ग्राउंड में 2 नवंबर से लगे शाही मेले ने महज 12 दिनों के अंदर ही अपनी एक अलग पहचान भिलाई वासियों के दिलों में बना ली है, जहां लोगों को एक ही छत के नीचे मनोरंजन सहित जीवन शैली से जुड़ी सभी वस्तुएं सहजता से उपलब्ध हो रही है। शाही मेले की लोकप्रियता से प्रभावित होकर दुर्ग जिले के सबसे बड़े ट्रांसपोर्टर व्यवसायी एवं समाजसेवी इंद्रजीत सिंह छोटू भी वेल्डेक्स ग्राउंड पहुंचे, जहां उनका पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। अप्पू घर फन फेयर, फूड फेस्टिवल, फिश टनल एवं रोबोटिक एनिमल शो। जी हां, एक ही ग्राउंड में मनोरंजन के सभी साधन उपलब्ध हैं। एकमात्र वेल्डेक्स ग्राउंड में लगा ये मेला सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सिविक सेंटर में इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में रोजाना हजारों लोग पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में बीती शाम उद्योगपति व समाजसेवी व ट्रांसपोर्टर इंद्रजीत छोटू यहां पर विशेष रूप से शामिल हुए। यहां पहुंचने पर उनका जोशीला स्वागत मेला प्रबंधन द्वारा किया गया। अप्पू घर में आए आज हमारे सभी साथी पत्रकार बंधु सुभाष जी का मैं बहुत बहुत तहे से धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया, वहाँ सम्मान दिया और एक नई चीज़ दिखाई जो भिलाई में आई है। ये चीज़ भिलाई में हमने पहली बार देखी है कि एक साथ एंटरटेनमेंट के लिए इतना कुछ है। ऊपर से हैंडलूम पार्क इन्होंने लगाया, उसमें बहुत चीप रेट में पूरे हिंदुस्तान की बहुत सारी वैरायटीज देखने को मिली है। बहुत सारी वैरायटी की उन्होंने यहाँ पहुंचे समाज सेवी व उद्योगपति इंद्रजीत छोटू ने फन फेयर मेले का आनंद उठाया। उन्होंने मेले में लगे सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया और प्रशंसा करते हुए शहरवासियों को भी यहां पर एक बार अवश्य पहुंचने की अपील की। सुभाष सवरजाल जी का मैं पहले बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि भिलाई में उन्होंने एक नई चीज़ लाई, नई पहल की है और पूरे हिंदुस्तान की वैरायटी से भी हमने देखा अंदर जाके। पूरे हिंदुस्तान की वैरायटी की बहुत सारी चीज़ें लाई हुई है और जो बहुत डिस्काउंट ऑफ में मिल रही है। तो भिलाई की जनता के लिए एक अच्छा ऑफर है कि उन्हें बहुत कम दामों में चीज़ें मिल रही हैं। बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। इन्होंने एनिमल पार्क बनाया है, फिश टनल बनाया है। बच्चे भी उसका लाभ उठा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं और फैमिलीज़ में देख रहा हूँ बहुत आके अपने बच्चों को घुमा रही हैं, सब एंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं और शॉपिंग भी कर रहे हैं साथ साथ। और कम रेटों में जो चीज़ें मिल रही हैं वो सबसे अच्छी चीज़ है कि किफ़ायती दामों में सबको लोगों को अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें, यूज़ की चीज़ें मिल जा रही हैं। ठंड के लिए जो अभी ठंड आ रही है आगे उसके लिए स्वेटर देखे हमने, शॉल देखे। तो सुभाष जी का मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ लाई और ऐसी चीज़ें आती रहनी चाहिए भिलाई। शहरवासियों से अपील क्या करेंगे? शहरवासियों से अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और इस फन फेयर बोल सकते हैं या इसको मेला बोल सकते हैं, अप्पू घर बोल सकते हैं, उसका आगे आनंद लें और फ़ायदा उठाएँ। तो वहीं फन फेयर के संचालक सुभाष सबरवाल ने आने वाले दिनों में बच्चों को दी जाने वाली छूट को लेकर जानकारियां मीडिया को दी। शहर और भिलाई की जनता के लिए मैं एक बात बोलना भूल गया हूं। आज से 10 दिसंबर तक
दुर्ग और भिलाई शहर में जितने भी अपंग, अनाथ, मुकबधिर, मतिबंद बच्चे हैं और जो भी संस्थाएं ये स्कूल चला रही हैं, सभी से निवेदन है कि सभी बच्चों को फ्री ऑफ चार्ज, बिना शुल्क, कोई पैसा आपको नहीं देना है और आने वाले सभी बच्चों के लिए अल्पोहार की व्यवस्था अखिल भारतीय स्वयं रोजगार संस्था खुद करेगी। कृपया इस स्वर्ण संधि का लाभ अपने बच्चों को दिलाएं और जितने भी अपंग, अनाथ, मुकबधिर, मतिबंद बच्चे हैं उनको इस मैदान में लाकर इस सुनहरे अवसर का लाभ दिलाने का कष्ट करें। धन्यवाद। सिविक सेंटर वेल्डेक्स ग्राउंड में लगा फन फेयर मेले में भी आप सभी शहरवासी एक बार अवश्य पहुंचे। भरपूर एंजॉय के साथ अपनी पसंदीदा चीजों की खरीदारी किफायती दरों पर करें। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। पोरवॉल ट्रेडर्स के पूजा के कपड़े। जी हाँ, अपने इष्ट देवी देवताओं की स्थापना पोरवॉल ट्रेडर्स के मंगलकारी वस्त्रों के द्वारा करें और अपनी प्रार्थना को सफल करें। पोरवॉल ट्रेडर्स के पूजा कपड़े लाल, पीले, संतरा, सफेद, काले आदि सभी रंगों में हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती एवं अपने कुल देवी देवताओं, मंदिर, मस्जिद, पितरों की पूजा आराधना के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ जानी मानी औद्योगिकी पोरवॉल ट्रेडर के मंगलकारी कपड़ों का उपयोग करें और अपनी पूजा को सफल बनाएं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराएं। अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल्स, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हमारा मोबाइल नंबर 9425550265। तो एक बार पोरवॉल ट्रेडर के पूजा के कपड़ों का उपयोग करें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराएं। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन
दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप इज फेमस फॉर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स फैकल्टी, इट्स स्टूडेंट्स ग्रुप, एंड इन एवरी एस्पेक्ट वी आर ऑन टॉप एज फ्रॉम 2008. सो इन दिस ईयर ऑल्सो, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में बाल दिवस मनाते हुए जुनवानी भिलाई स्थित अजीज पब्लिक स्कूल में बाल मेले का एक दिवसीय आयोजन किया गया। स्कूल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तनास अजीज व अजीज ग्रुप्स ऑफ स्कूल्स के वाइस चेयरमैन रौनक जमाल विशेष रूप से शामिल रहे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को देश भर में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विशेष पर शालाओं में विशेष आयोजन किए जाते हैं। इसी कड़ी में जुनवानी भिलाई स्थित अजीज पब्लिक स्कूल में बाल मेले का एक दिवसीय आयोजन किया गया।
बाल मेले के मौके पर अजीज ग्रुप्स ऑफ स्कूल्स के वाइस चेयरमैन डॉक्टर रौनक जमाल प्रमुख रूप से शामिल हुए। इसके साथ ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तनाज अजीज ने भी उपस्थिति दर्ज कराई। दीप प्रज्वलन के साथ बाल मेले का आयोजन किया गया। इसके साथ ही बच्चों द्वारा यहां पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जैसे बच्चों ने मेहंदी लगाओ प्रतियोगिता में भाग लिया। इसके साथ ही रंग बिरंगे परिधानों में मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए। आयोजित बाल मेले के कार्यक्रम में अजीज पब्लिक स्कूल में प्रमुख रूप से शामिल हुए वाइस चेयरमैन डॉक्टर रौनक जमाल ने बाल मेले का उद्देश्य बताया। इसके साथ ही प्राचार्य ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 14 नवंबर हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का आज जन्मदिन है, और क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे और बच्चे उनको चाचा नेहरू कह के आज भी याद करते हैं और उस वक्त भी कहते थे। तो पूरे भारत में आज ये बाल दिवस के नाम से ये त्यौहार मनाया जाता है। हमारी अजीज़ पब्लिक स्कूल दुर्ग ब्रांच में भी इसका आयोजन आज यहाँ हुआ है। बच्चों ने बहुत ही उत्साह के साथ, आप देख रहे हैं कि कैसे स्टॉल लगाए हैं और इतने किस्म किस्म के खाने हैं भी। आप लोग भी टेस्ट करके जाइएगा, बिना खाए नहीं जाने दूंगा मैं आपको। और बच्चों को बताया गया कि ये दिवस क्यों मनाया जाता है। हम पंडित जवाहरलाल नेहरू किस परिवार से थे, उनकी शिक्षा क्या थी, गांधी जी के साथ उन्होंने कैसा काम किया आज़ादी के लिए और देश को आज़ाद कराने में, अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से खदेड़ने में उनकी क्या भूमिका रही है। तो ये जानकारी आज की नस्ल को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनको पता चलना चाहिए कि आज़ादी कितनी मुश्किलों से हमको मिली है और उसको संभाल के रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए। यही हमारी प्रिंसिपल ने, मैंने और हमारी यहाँ के जो टीचर्स हैं उन्होंने बच्चों को बताया है। बच्चों ने भी बहुत ही उत्साह से बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। छत्तीसगढ़ी डांस देखने के लायक था, मैं आपको वीडियो भेज दूँगा। और एक चूँकि मैं अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार बोल के मुझे याद किया जाता है, तो एक छोटी सी कविता हो गई जिसको मैं आप लोगों को भी सुनाना चाहूँगा कि बाल दिवस आया है, नेहरू चाचा का संदेश लाया है, बच्चों का उत्साह बढ़ाने आया है, बच्चों को जगाने आया है, शिक्षा का पाठ पढ़ाने आया है, बाल दिवस आया है, नेहरू जी का संदेश लाया है। जी, आज बाल दिवस है, तो उसके लिए हमने अपने स्कूल में अजीज़ पब्लिक स्कूल भिलाई ब्रांच में बच्चों के लिए फ़न फेयर रखा। बाल मेला नाम दिया है इसे। यहाँ बच्चों के लिए तरह तरह के स्टॉल्स हैं खाने पीने के लिए, और प्रोग्राम की शुरुआत छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक कार्यक्रम से हुई। इस कार्यक्रम का शुभारंभ हमारे चीफ गेस्ट श्री रौनक जमाल सर ने किया और बच्चों ने कुछ मन भावन प्रस्तुतियाँ दी। और अब यहाँ बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल्स लगे हैं बच्चों के लिए। हमारे पेरेंट्स भी आ रहे हैं और परिवार के उनके दूसरे लोग भी आ रहे हैं और सब इस दिन को बाल दिवस के रूप में मना रहे हैं। कितने बच्चों ने आज इस बाल दिवस के अवसर पर भाग लिया? आज हमारे यहाँ कम से कम 200 बच्चे जो हैं। हाँ, तैयारियों का ऐसा है कि बच्चों के साथ ये स्टॉल टीचर्स ने लगाया है, क्योंकि बाल दिवस है तो ये दिन जो है बच्चों का है। तो ये सारे जो स्टॉल्स हैं ये टीचर्स ने लगाए हैं, जिसमें कुछ बच्चे अपने वॉलंटियर्स की तरह खड़े हैं और इसमें टीचर्स अपने बच्चों को ये एक स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहती थी आज के दिन। जी, अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम श्वेता उपाध्याय है। मैं अजीज़ पब्लिक स्कूल भिलाई ब्रांच में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों को, देश भर के सभी बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। देश भर में आज बाल दिवस के रूप में तरह तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी क्रम में हमारे अजीज़ पब्लिक स्कूल जुनवानी ब्रांच में भी बाल मेला का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री रौनक जमाल सर हैं, कॉलेज की प्राचार्य श्री श्वेता उपाध्याय जी एवं समस्त स्टाफ जो हमारे जुनवानी ब्रांच का है, उन्होंने बहुत ही शानदार बाल मेले का आज आयोजन किया है। जिसमें बच्चों को ये भी सीख दी जा रही है कि व्यावसायिक, जो आपके पढ़ाई के साथ साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रम में जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे तो दुकानें लगाना, उसको चलाना कैसे, उसके तैयारियाँ कैसी होती है, ये सारी चीज़ें आज बाल मेला के पर्व के साथ साथ बच्चों को जो व्यवसाय की जानकारी देनी है उसका भी एक कड़ी होती है। तो टीचर्स के साथ साथ बच्चे भी एक एक स्टॉल में यहाँ पर हैं। और हमारी जो मैनेजमेंट है, उसकी डायरेक्टर श्री तनाज अजीज़ है, उनका और बहादुर अली सर जो हमारे MD हैं, उनका विज़न है कि जो आज की व्यावसायिक शिक्षा है वो बच्चों को, ऐसे बच्चों को, समाज के ऐसे तबके के बच्चों को मिले जिन तक ये पहुंच पाना फाइनेंशियल रूप से जो अपग्रेडेड नहीं है, उन बच्चों को शिक्षा देने का जो मकसद है उसको पूरा कर रही है। उसी क्रम में तरह तरह के आयोजन साल भर होते हैं। उसी क्रम में आज बाल मेला का आयोजन किया गया है। सभी शिक्षकों ने बहुत मेहनत की है
आज रिस्पॉन्स देख करके ऐसा लग रहा है कि उनकी मेहनत भी रंग लाई है। सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अजीज पब्लिक स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थी जो बाल मेले में अपनी सहभागिता दे रहे थे, उन बच्चों ने भी हर्ष के साथ आयोजन की सराहना की। बाल दिवस, आज हमारे स्कूल में बाल दिवस का कार्यक्रम हुआ है जो कि बहुत अच्छा दिन है। बाल दिवस मेरी टीचर लोग ने सब स्टॉल लगाया, अच्छा, आप स्टॉल पे गए थे? हाँ। आपने खाना चखा? हाँ। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। रोज आना चाहिए ताकि आप रोज मस्ती कर सको। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना, उनका आज बॉर्न हुए थे जी, तो उसकी खुशी में मनाया जाता है। वो बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। हम बच्चे उन्हें चाचा नेहरू बोलते हैं, इसलिए मनाया जाता है। आज बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई, जैसे कि स्टॉल लगे, बहुत सपोर्ट किया। आपके टीचर्स ने कितना सपोर्ट किया आप लोगों का? गेम्स वगैरह भी बहुत बाइक ले लेते मल्टी आईडी में। मेरा नाम विद्या यादव है। मैं अजीज पब्लिक स्कूल भिलाई की कक्षा 8वीं की छात्र हूँ। आज हमारे स्कूल में बाल मेला का उत्सव किया जा रहा है। मैं छत्तीसगढ़ी सॉन्ग में पार्टिसिपेट की। हमारे टीचर्स ने अलग अलग स्टॉल्स लगाए थे। आज का दिन हमने बहुत इंजॉय किया। थैंक यू सर। बहुत अच्छी होती है, हम लोग सब इंजॉय करने पूरे स्कूल आते हैं और मैं सारे टीचर्स भी हमारे साथ मतलब फ्रेंड्स जैसे बहुत अच्छा है। जो नेहरू जी थे, जिनको हम चाचा नेहरू बोलते हैं, उनका बर्थडे है, इसी कारण हम बाल दिवस मनाते हैं। और बाल दिवस में हम लोग बहुत सारी मस्तियाँ करते हैं। स्कूल में फन फेयर होता है और हम बहुत सारी मस्तियाँ करते हैं। सर सभी होती है और बहुत मज़ा आता है। फिर बहुत अच्छा हम लोग मोमोज मंगाए थे, बहुत अच्छा लगा। गौरतलब है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत स्नेह करते थे, इसलिए उनके जन्मदिवस पर बाल मेले का आयोजन किया जाता रहा है। अजीज पब्लिक स्कूल में आयोजित बाल मेले के कार्यक्रम में भी शामिल लोगों ने काफी लुत्फ उठाया। इसके साथ ही बच्चों ने भी यहाँ पर काफी जागरूकता पूर्वक हिस्सा लिया। एसीएन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट। तो ग्रामीण विधानसभा स्तरीय सुवा महोत्सव के समापन पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू शामिल हुए। इस दौरान 50 से अधिक सुवा नृत्य समूहों ने सैकड़ों भीड़ के बीच अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां दी। दीपावली के अवसर पर पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के मार्गदर्शन एवं आदर्श मित्र मंडल समस्त ग्रामवासी के सहयोग से 1 दिवसीय सुवा महोत्सव का आयोजन ग्राम पीपरछेड़ी में हर्ष और उल्लास के साथ किया गया था, जिसका समापन आज किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आयोजन के लिए समिति को बधाई दी और कहा कि पहले छत्तीसगढ़ की पहचान नक्सली गतिविधियों से होती थी, लेकिन पूर्व में हमारी सरकार ने राज्य की गौरवशाली परंपरा और पुरखों के सपनों को पूरा करने का काम शुरू किया था, जिससे एक नई पहचान बनी। लेकिन आज राज्य में हर वर्ग के लोग भाजपा सरकार से परेशान हैं। साथ ही भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने सारी योजना बंद कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगे ये भी आरोप लगाया कि जो लोकहितकारी योजनाएं चल रही थी उन्हें भी भाजपा सरकार ने बंद करवा दिया। सिर्फ महतारी वंदन योजना चल रही है, जिसमें भी नवविवाहिता जो हैं उनके लिए पोर्टल नहीं खोला गया है। जो छूट गए हैं उन्हें नहीं जोड़ा जा रहा है। वृद्धा पेंशन में कटौती कर दी है। इस मौके पर ताम्रध्वज साहू ने भी उत्साही प्रतिभागियों के उत्साहवर्धन में कोई कमी नहीं की। स्वयं भी इस आयोजन में 2 घंटे से अधिक समय रहकर सुवा नृत्य का आनंद लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दीपावली उत्सव पर छत्तीसगढ़ में पारंपरिक रूप से सुवा नृत्य किया जाता रहा है और कई जगहों पर छोटे छोटे आयोजन होते रहते हैं। उसी को वृहद स्वरूप देकर यह आयोजन पिछले साल से किया जा रहा है, जिसमें दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र सहित अन्य जिलों के प्रतिभागी शामिल हुए हैं। ऐसे कार्यक्रम हमारे कला और संस्कृति के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और साथ ही युवा पीढ़ी को संगठित करने का कार्य करते हैं।
एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अहिवारा विधायक राजमहंत डोमनलाल कोरसेवाड़ा ने लाखों की विकास कार्यों का बोडे गांव में भूमि पूजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल रहे। ग्राम बोडे गांव में लाखों के विकास कार्यों के भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए अहिवारा विधायक राजमहंत डोमनलाल कोरसेवाड़ा। इस अवसर पर उन्होंने भूमि पूजन कर ग्रामवासियों को सौगात दी। इस दौरान भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम में अहिवारा नगर पालिका अध्यक्ष नटवर ताम्रकर, विधायक प्रतिनिधि सतीश साहू, बोडे गांव सरपंच प्रतिभा देवांगन सहित बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामवासी शामिल रहे, जिसमें सतनाम पारा में सामुदायिक भवन, शासकीय मिडिल स्कूल अहाता निर्माण, कृष्ण मंदिर के पास सामुदायिक भवन निर्माण, हाट बाजार शेड निर्माण, महामाया मंदिर में चेकर टाइल्स, शासकीय उचित मूल्य दुकान निर्माण का भूमि पूजन लोकार्पण किया। अहिवारा विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी सरकार ने महतारी वंदन में 1000 देने का वादा किया था, जो हम माता बहनों को 1000 रुपए दे रहे हैं। एवं हमारा नारा था, अब नहीं सही वो बदल के रही वो, तो आप लोगों ने कांग्रेस की सरकार को बदल दिया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में केंद्र सरकार से गरीब के लिए कच्चा मकान बनाने के लिए आवास का पैसा आया था, वह पैसा वापस चला गया। हमारी सरकार ने वादा किया था, हम गरीबों को पक्के मकान बनाकर देंगे। 18 लाख के लगभग हमारी सरकार आते ही आवास का काम चालू हो गया और उसका पैसा भी मिल रहा है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।